पहले तो आई अपोलोजाइज कि थोड़ा जो लोग शुरू में जल्दी जुड़ गए थे हमारे साथ, थोड़ा देर हो गई, 15 मिनट आप लोगों का ऐसा हो गया। हम धर्म करते हैं तो वो क्यों करते हैं? हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम इंटरैक्टिवली बात करें, हम सब लोग। ऐसे मैं कह दूंगा तो आपको इन्वॉल्व नहीं होगे, तो उससे अच्छा है कि आप लोग भी मुझे बताएं, बातचीत करें, तो उससे ज्यादा उस शैली में आपका इन्वॉल्वमेंट जितना होगा उतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट करेगा, वो आपको वो याद रहेगा, आपको वो परिवर्तन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपका उत्साह इतना रहेगा उसमें। और हमारा कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, थोड़ी देर के बाद नींद आ जाएगी आपको। अगर आपके कोई इंटरेस्ट का कुछ नहीं आया तो थोड़ी बहुत नींद आ जाती है, ऐसा मन का ऐसा हो चलता रहता है। तो ऐसे चाहता हूँ कि आप भी बताएं, हम ये जो धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, चल तो धर्म, तो मैं एक सामने से बता दूं, जो सुख का जो मार्ग होता है उसको धर्म बोलते हैं। किसको बोल देंगे? सुख जो है, जिस मार्ग पे सुख होता मिलता है उसको धर्म बोलते हैं। ठीक है? तो सुख कैसा है? तो कहते हैं कि सुख ऐसा होना चाहिए कि जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। ठीक है? और क्योंकि डिपेंड करे, अगर नहीं करता है सही, तभी सुख माना जाएगा। क्योंकि अगर किसी के ऊपर डिपेंड करेगा सुख, तो सारी चीजें परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन आने से सुख में भी परिवर्तन होके दुख हो जाएगा उसका। ठीक है ना? फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस जो हो गए। अच्छा, दूसरी बात कि परमानेंट भी होने चाहिए। ठीक है? बिना बिना कोई रुकावट से इटर्नल होना चाहिए, बिना कोई ब्रेक, कंटिन्यूस चलना चाहिए। ठीक है ना? ये उसी को सुख बोलेंगे ना। जो आज है कल नहीं है, तो आज भी अगर सुख होगा तो सुख चला जाएगा, उसमें हमें दुख अभी उसका अनुभव हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो भी हमारा उद्यम होता है वो किसके लिए होता है? तो सुख के लिए ही होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया सुख के पीछे है। समझे? पूरी दुनिया सुख के पीछे है, और जाने अनजाने में भी सुख के पीछे है। इसलिए वो सारे पूरे के पूरी दुनिया धर्म में आना चाहती है। लेकिन उसको धर्म लगता है कि यहाँ पे कुछ भजन कर लिया उसको धर्म बोलेंगे, या फिर कुछ और स्तुति वगैरह कर ली, या फिर कुछ मूर्ति को कर दिया, ऐसा कुछ भी उसके जाप यज्ञ वगैरह जो भी कुछ कर लिया उसको धर्म मानेंगे। और उसके पश्चात ये बात भी होती है कि अपने मन को इस सुख को पाने के लिए हमें कुछ चीजों को अतिक्रम करना होता है। अतिक्रम का मतलब ये है उसको पार करना होता है। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए हमें काफी चीजों को पार करना होता है। तो उसमें सबसे पहला तो शब्द होता है। ठीक है? तो शब्द जो होता है वो उसके इम्पैक्ट के साथ आता है। ठीक है ना? किसी की गालियां सुनते ही तुरंत हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई हमें अपमान कर दे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, उसको क्रॉस करना होता है। ठीक है? दूसरी बात है कि बिहेवियर। देखो, दूसरी बात ये भी है, पहले शब्द के ऊपर चले जाए फिर वापस। तो हमारा जो मन है उसकी जो वाचा होती है वो भी शब्द होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से बोले जाने वाला।
4 किस्म के शब्द के वो बोला गया है, भाषा 4 किस्म की बोली गई है, ठीक है। परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो बाहर बोली जाती है, और सब जो होती है अपने मन के अपने मन के अंदर चलती है, जो कोई और सुनता नहीं है, समझे ना। तो ये सारी की सारी आ जाती है। चैटर, अपने खुद के दिमाग में, मन में कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ, या फिर वो भाषा के मतलब कि वो लैंग्वेज के स्वरूप में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इमोशन के स्वरूप में भी है। क्या है? इमोशंस के स्वरूप में होता है। देखो, किसी के हमें हमें हमारे सामने कोई है और उसको हमें पार करना है, तो उसको जानना पड़ेगा। क्या? हमें शब्द से अतिक्रम करना है, मतलब शब्द से ऊपर जाना है, तो हमें शब्द को जानना पड़ेगा। ये शब्द क्या होता है, उसकी इम्पैक्ट क्या होती है, कहाँ से आता है, ये सारी चीज जाननी पड़ेगी। और इसी तरह से मन का भी जानना पड़ेगा। मन की तो हमने बहुत बातें की है। अगर किसी ने यूट्यूब पे जाके नहीं देखा है तो थोड़ा, शायद हमारा शुरू का मन का था। और मन को कई तरह से हमने डाइसेक्ट किया था। और मेरा सोचना है कि पूरा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी है उतना भी समझ लो आप, तो काफी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, तो हम ये ब्रॉड मन की ब्रॉडनेस को अभी देखें, तो मन की ब्रॉड से देखा जाएगा, अंतस्करण कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको? अंतस्करण कह देते हैं। तो उसमें क्या और भी कुछ चीजें होती है। क्या होता है? तो डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, अहंकार होता है। तो चित्त को यहां से माइनस कर दो, और क्या करेंगे? जो बुद्धि होती है, ठीक है ना, बुद्धि जो होती है क्या होती है? हमें जो संसार के मार्ग में फायदा नुकसान दिखाती है। इससे फायदा है, इससे फायदा नहीं है। एक शक्ति ऐसी काम करती रहती है, ठीक है। उसके पश्चात एक अहंकार होता है, जो कहता है कि मैं करूंगा। जो आप मनोबल जिससे पुष्ट होता है, जिससे मनोबल बनता है, वो अहंकार है, समझे। तो मैं ये करूंगा ही, ये कौन बोलता है? अहंकार बोलता है। देखो, अहंकार की डेफिनेशन जुदी जुदी जगह जुदी अलग अलग से हमने की भी है, ठीक है ना। ये जो शरीर को अपना मानता है, जो शरीर ही मैं हूं, अहंकार मतलब मैं हूं, इतना ही है उसमें, ठीक है ना। तो अगर आपको मन की शक्ति का उपयोग करना होगा, विल पावर जिसको बोलते हैं, तो मैं हूं, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। मैं हूं, आई एम। तो इससे भी होता है, मैं जॉब करूंगा, ये प्रोजेक्ट को मैं पार करूंगा, ये सेल्स में इतना करूंगा, या फिर मैं ये रसोई बना लूंगा, या फिर बना लूंगी, जो भी है, या फिर मैं वेकेशन पे जाऊंगा। जो जो चीजें हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और उसके ऊपर डटे भी रहते हैं। मैं मैं इस स्वाध्याय में हिस्सा लूंगा, मैं ये स्वाध्याय करूंगा या कराऊंगा, या फिर मैं कोई ये पूजा पाठ करूंगा, मंदिर जाऊंगा, ये इसका इतना अभ्यास करूंगा। जो भी सोचते हैं, समझते हैं, जो जो चीजें हमें क्रियावत करती है, वो बिना अहंकार के नहीं हो सकती है, ठीक है। देवन भाई, आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द प्रीवियस पॉइंट आपने जो बताया, उस पे मुझे क्वेश्चन है कैन यू कि टर्न योर फोन डिफरेंट डायरेक्शन? ओके। सो मुझे आपने जो पहले पॉइंट बताया, उस पे एक क्वेश्चन है कि हमें इंटरनली डायरेक्शन पता चलता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इंटरनली जो पता चलता है। सो माय क्वेश्चन इज के जो इंटरनली पता चलता है वो इट डिपेंड्स ऑन हमारे जो संस्कार है
उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन मिलती है, राइट? कि भाई ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। Yes. तो संस्कार विल वेरी डिपेंडिंग ऑन मेरा जो बैकग्राउंड है, यानी अगर मैं मुसलमान हूँ या अगर, यानी आई विल नॉट से स्पेसिफिक धर्म, बट आई विल से कि जो धर्म, जो भी रिलीजन हम फॉलो करते हैं, दे सेट आवर बैकग्राउंड कि भाई मीट खाना ठीक है कि नहीं है। तो हमें पहले से बताया जाता है कि लेट्स से आई हैव मेट सो मेनी पीपल, दे आर सेइंग व्हाइट मीट इज ओके। यू नो, हमारे घर पे कोई जो धर्म प्रचार करने के लिए आते थे, मैंने उनको पूछा कि भाई why do you eat meat, and they were saying we just eat the white meat, and I saying that is also wrong, right? So my point is depending on आपका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन मिलता है कि धर्म किसको कहते हैं। तो so our direction, internal direction may not be correct all the time, or let's say I'm not you know, I myself, I don't know whether whatever I'm following whether it is true or not. So I'll say कि in general जो हमारी डायरेक्शन है वो सही है कि नहीं है, वो कैसे पता चले। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा हमने कि हमारी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो मैं बता दूं, थोड़ा 10-15 मिनट लगेंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो सभी हम लोग कहते हैं कि जो धर्म में दया नहीं है, दया धर्म का मूल है। जो धर्म में दया मतलब कि अहिंसा नहीं है, अहिंसा की जितनी सूक्ष्म समझ होगी उतना ही वो धर्म आगे माना जाएगा। ये तो धर्म की बात कर ली हमने। तो ऐसा ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? देखो, हम हमारी चेतना की डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। हम हमारा जो आत्म चेतन होती है, सभी लोग ये जर्नी उसी ओर जाती है, क्योंकि ये जो सुख का मार्ग है वो चेतनत्व को प्राप्त करने से ही मिलता है। वो चेतनत्व जो है हमारा स्वरूप है, इसलिए अभी विभाविक अवस्था में है, उसमें से स्वाभाविक अवस्था में जाना है हमें, ठीक है? ये अवस्था की बात कर रहा हूं। अब जो हो तो हो आप। तो जब अहिंसा से एक चीज होती है कि आपकी संवेदना बढ़ती है। क्या होता है? संवेदना का मतलब है कि वो ही आपका आत्मा है। कुछ चीजें हमें लगता है कि ये मेरा कॉन्शियस है, लेकिन कॉन्शियस नहीं होता है। जो संवेदनशीलता जो होती है ना, वही कॉन्शियस के रूप में उभरती है, तो वो कॉन्शियस ठीक से है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमने देखा भी है, कईयों को ऐसे अंदर से प्रेरणा मिलती है कि ये जो मेरे धर्म में नहीं मानते हैं उनको मार दो, कन्वर्ट कर दो, या जो कुछ भी करो। वो उसका कॉन्शियस बोलता है। क्या बोलता है? तो वहां पे उन्होंने उसका जो एक्सपोजर था अब तक का, उसको ही, और उससे जो ओपिनियन के पुल बनाया था, बैंक बनाई थी, ओपिनियन का जो जत्था हुआ था, समूह हुआ था, उसी को वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है, तो उसको फॉलो करेंगे। तो उसको फॉलो करने से उसको सुख नहीं प्राप्त होगा, ठीक है? सुख प्राप्त नहीं होगा ये मैं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सुख की भी डेफिनेशन हमने पहले देख ली, और उसके पश्चात सुख का वेदन भी होना होता है। हमने जो पहले सुख का बताया, वो तो बहुत ही ग्रोस भाषा में बताया है, लेकिन पूरा मार्ग सुख का है। अगर आप उस मार्ग पे चलोगे तो सुख कैसे कैसे होता है, सुख उसका आपको अनुभव होता चलेगा। लेकिन जो संवेदना, जिस चीज से हमारी संवेदना बढ़ती है, वही सत्य मार्ग है। और संवेदना और सुख एक साथ साथ है, अलग अलग नहीं है। तो मैं आपको उसका एग्जांपल भी देता हूं आगे, ठीक है? किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, ठीक है?
तो आप क्या बोलोगे? कोई क्या बोलता है कि ये बोलता रहा, ये तो बोलता रहता है, उसकी सुननी नहीं होती है, ठीक है। कोई कुछ न कुछ तरीके से, कोई कहता है कि उसकी इग्नोर, कोई ऐसा कहता है कि ये तो मेरा कर्म है, और कर्म के हिसाब से उसने मुझे, मेरा अपमान हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगे ऐसे शब्दों मेरे कानों को मिले। तो ऐसी ऐसी कोई, ये सब जो सारे के सारे जो होते हैं, वो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट लेते जाते हैं। क्या करते हैं? ये साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट से ज्यादा है ऐसा नहीं मान सकते हैं हम। क्यों साइकोलॉजिकल है? क्योंकि कर्म को समझ नहीं आ रहा है अभी उसको। कर्म क्या है, कैसे काम करता है, उसको वो समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए उसके ऊपर भरोसा किया उसने। क्या किया? फेथ। फेथ यहां पे आ गया। अगर वो फेथ नहीं होगा तो उस इन बातों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज के जमाने में बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि फेथ नहीं होता है। फेथ को डाउन कर दिया है हमने, और लॉजिक को अप कर दिया है। क्या किया है? जब तक मुझे समझ में ना आए, जब तक मैं समझ न जाऊं, तब तक इसको मैं बिलीव नहीं करूंगा। लेकिन ये बात सही है, लेकिन आपने अपनी समझ को विकसित करने का कितना प्रयत्न किया, ये बात भी आती है ना। समझ को विकसित भी करने की जिम्मेवारी हमारी होती है। देखो, आप एक चीजल लेके किसी वुड के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको मालूम है कि ये चीजल से इसके ऊपर काम होगा। लेकिन अगर चीजल, आपने उस चीजल को शार्प नहीं किया है, तो वो काम नहीं लगेगी आपको। तो इस वजह से सबसे पहले अपनी समझ को इतना डेवलप कर लो। और वो डेवलप कैसे होगी? कि उसके लिए भी फेथ चाहिए होगा आपको। बिना फेथ के तो होगा ही नहीं। ये साइकोलॉजिकल सारी की सारी इफेक्ट होती है। तो उसके ऊपर से कैसे पसार हो? तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम हमारे, ये सारी चीजें क्यों, हमें हमें कुछ लगता है, हमें कुछ दर्द होता है, तो उसकी दवाई के स्वरूप में हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं कि मैंने कुछ किया होगा तभी मुझे ऐसी बातें हुई है। या फिर या फिर कोई और कहेगा, फिलोसोफर तो हमारे देश में सब लोग हैं, तो वो सारी इन सारी चीजों को लेके आ जाएंगे। दूसरों को दुख होता है तो हम कितनी आसानी से उनको सलाह वगैरह दे सकते हैं ना। कोई डेवलप है तो खुद अपने को भी देख देता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होती है अंदर से। क्या होता है? दूसरे को जो हम एडवाइस करते हैं वो हमें क्यों क्यों नहीं लग, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें एक्सेप्ट नहीं होती है, क्योंकि फेथ नहीं है। अगर हम जो बिलीव करते हैं, उस हम जो जानते हैं उसमें बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है ना। कर्म की बात सभी करेंगे, ये मेरा कर्म है, किसी और को होगा सभी, लेकिन हम उसको बिलीव नहीं करते हैं दरअसल। अगर बिलीव करते तो हमें कुछ ये पीड़ा ही नहीं होती। अगर हम बिलीव करते कि ये मेरे कर्म का फल है, तो अगर किसी ने सामने से आके हमारा इंसल्ट कर लिया तो हम तो खुश हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें दुखी होता है। क्यों? कि कुछ ना कुछ हमें उस फेथ में, दो चीजें आपके पास एक तो समझ है, समझ से पूरा का पूरा समझ लो, या फिर फेथ रखो। किसके ऊपर फेथ रखना है? किसी के भी ऊपर, किसी के भी ऊपर फेथ नहीं है। और खुद अपने आप के ऊपर ब्लाइंड फेथ है। क्या है? उसको उसी को देखो, अपने ऊपर कैसा फेथ है। आप खुद कभी अपनी गलती देखोगे ना, तो उसके सामने आपको प्रोटेक्शन दे दोगे आप तुरंत ही। समझ लो कि आपसे किसी को बोला गया कि ये किसी ने आपके हाथ से किसी का अपमान हो गया, आपकी जीभ फिसल गई,
तो फिर आप उस चीज को कैसे देखोगे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? तो फिर एक और आवाज भी आएगी, तो उसने बात ही ऐसी की थी, ऐसा नहीं कहता तो मैं कैसे चलता? या फिर ऐसा कहेंगे कि इसको कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा ही कहना पड़ता है, ऐसा नहीं, ऐसा है उसको उसकी औकात ना दिखाओ तब तक वो ठीक से बिहेव नहीं करता है। उसको ज्यादा सम्मान देता हूं तो फिर मेरी खुद की इज्जत नहीं रहती है, या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटेक्शन सामने से आ जाता है। आप लोगों को तो इस प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं आता है, क्योंकि आप लोग तो काफी डेवलप हो और काफी अरसे से स्वाध्याय के पक्ष में है, और स्वाध्याय और अपने आप को जानने की जो तमन्ना आप लोगों में है, इसलिए आप एक मृदु हो गए हो। क्या हो गए? रुजुता मृदुता आप में प्रवेश हो चुकी है। रुजुता मृदुता का मतलब ही यही है कि संवेदना है आप में। किसी को दुख होता है, उस दुख को आप देख के आप खुद दुखी कितना होते हो, ये बात आपको समझनी चाहिए ना। किसी और को दुख होता है तो उसके प्रति कितनी संवेदना है। हमें उसके प्रति, हमें दुख जो होता है इतनी ही संवेदना आती है, तो बहुत ही हमारा ये अच्छी बात है, ठीक है ना। ये हमारे शरीर को कुछ दुख होता है और सामने वाला किसी और के शरीर को दुख होता है या पीड़ा पहुंचती है, तो हमारी दृष्टि में दोनों एक समान होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर ऐसा होता है तो आप में संवेदना बहुत अच्छी तरह से आ गई है। अगर नहीं होता है तो अभी आपको आपके पास ऐसी तक है, आप इंप्रूव हो सकते हो, संवेदना बढ़ा सकते हो। तो दोनों दोनों परिस्थितियों में हमें फायदा है। देखो, ये परिस्थितियां हमारे सामने जो आती है वो अच्छी ही होती है, लेकिन क्या करेंगे कि हम प्रोटेक्शन दे देंगे उसको। क्या कहेंगे हम कि उसने ही जाके तलवार पे पैर रख दिया या कुहाड़ी पे पैर रख दिया तो उसको ऐसा हुआ है, उसको ये ग्लव्स नहीं पहनने चाहिए थे, ऐसा काम कर रहे थे। तो आप उसकी कुछ गलती निकाल के उसके साथ जो घटित हुआ है उसको आप रीजनेबल बता देते हो कि उसी लायक था। अभी भुगतो, क्या कहते हैं, तूने ऐसी गलती की तो अभी भुगतो। तो इसमें समझना हमारी कितनी है, कितनी विकसित हुई है, तुरंत हमें दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जो संवेदना होती है वो दर्द में जाता है। क्या जाता है? यहाँ पे भी हम कहते हैं कि जो आपको दर्द होता है मतलब आप जीवंत हो। दर्द इजंट दर्द जो होता है वो इतनी बड़ी बुरी चीज नहीं होती है, मतलब आप जीवंत हो। और हम जाते हैं जीवंतता के पीछे जाते हैं। हम हम मृत्यु नहीं, लेकिन निर्जीवता की ओर नहीं जाना चाहते हैं। ये निर्जीव है और उससे हम सजीव की ओर जाना चाहते हैं। ये जो निर्जीवता, इसी को अपना मानते हैं, इससे निर्जीवता आ जाती है। आपका उत्तर मिला अजय भाई कि अभी और बात करें कुछ? नहीं, वो मिला। एंड यू गिव अस द डायरेक्शन के अगर आई डोंट वांट टू कीप क्वाइट, बट एट द सेम टाइम मुझे आपका जो आप जहां पे जा रहे हैं वहां से चेंज भी नहीं करना है पाथ। सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि आपने जो अभी बताया कि डिपेंडिंग ऑन माय रिएक्शन टू एनीबॉडीज एक्शन, इट डिपेंड्स ऑन मेरी जो परिस्थिति है उसके ऊपर। यानी सपोज कि मैं एकदम काम हूं और किसी ने मेरे बटन्स दबाए तो मैं आई रिएक्ट वेरी कामली। बट मैं ऑलरेडी अगर कोई प्रॉब्लम में हुआ और किसी ने मेरे बटन दबाए तो आई काइंड ऑफ जंप, आई बिकम वेरी एंग्री। अगर आपको ये इफ यू वांट टू इंक्लूड इन दिस इट इज फाइन, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। But how do I control myself? It happens. मैं इतना jump करता हूँ and then later I realize कि oh what happened. अच्छा, तो ये जो आपका जो देखो मन के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, अंतःकरण के अंदर सारी चीजें आ जाती है। ये चीजें क्या है?
कषाय है, एक किस्म क्रोधमान माया लोग जो बोलते हैं हम, वो क्या होता है, ये एक किस्म का हमारे अंदर जो ग्रंथियां जो पड़ी रहती है, ग्रंथियां मतलब मोह, मोह एक किस्म का होता है जो हमें उदय में आता है, या फिर हम ऐसा कहें कि एक परिस्थिति आ जाती है उसके अनुसार, तो ये बाहर आके हमें दिखाई देता है। उस समय आप हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी संवेदना को कुछ देर तक भूल जाते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं। जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम निर्जीव हो चुके हैं, हम निर्जीवता की ओर जा रहे हैं। क्या हुआ? निर्जीवता की ओर जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम अपने मन से जकड़ अपने मन की जकड़ में आ गए हैं। देखो ये सारा का सारा प्रॉब्लम कैसा है, एक ही शब्द में बता दूं, आपका जो मन है वही वही सारी जो मन चाबी। होता है जिससे आप काफी कुछ चीजें कर सकते हैं, उसको आप बहुत ही पॉजिटिवली अपने लिए यूज कर सकते हैं। जो शार्प नाइफ है वो आपका सर्जन को हाथ में आ जाती है तो उसका अच्छा उपयोग हो जाता है, और शार्प नाइफ अगर किसी खूनी के हाथ में चली जाती है या फिर किसी कसाई के हाथ चली जाती है तो उसका उपयोग अलग किस्म से हो जाता है। काम तो काटने का ही होता है, लेकिन उसके पीछे आप कैसे हो, उसके पीछे वाला जो है वो जागरूक नहीं है। उसकी उसकी जो जागरूकता होती है उसको आवृत कर देती है परिस्थितियां, और अपने आप में नहीं रहता है। हम भी बोलते भी है, अपना आपा खो बैठे, नहीं कहते? क्या बोलते हैं? कोई गुस्से हो गया तो बोलते हैं ना, हमारी लैंग्वेज तो कंप्लीट है, अपने आपे में नहीं रहे वो, और ऐसा कर दिया, बिना कंट्रोल का कर दिया कुछ। ठीक है ना? तो ये किसी के ऊपर गुस्सा करना, हम सभी का ये अनुभव होता है कि क्रोध जो होता है किसी के भी ऊपर करते हैं तो उससे कुछ अच्छा तो होता नहीं है। तो जो मोक्ष मार्ग में नहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही में आसान से एक तरीका है, वो जो एक, और उस तरीके को बता दूं आपको मैं, कि आप अपने जीवन में अपने से बड़ा कुछ ऐसी चीज को होने दे, रहने दे, उसको समर्पित हो जाए। अपने से बड़ा मतलब अपने अहंकार से बड़ा, अपने मन से ज्यादा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों को आप समर्पित हो जाए। जिसको मोक्ष नहीं जाना है उसकी बात कर रहा है, और जिसको मोक्ष भी जाना है, जिसको पूरा का पूरा आत्मा का अनुभव भी करना है, उसके लिए शुरुआत के टाइम में ये बहुत ही काम लगता है। क्यों? कि पूरा जीवन, देखो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो गार्बेज ही है, और कुछ अच्छी चीज है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो क्या चल रहा है, आपने कुछ कहीं से अपने आपने जो 5 इंद्रियों से सुना है वही चल रहा है। 5 इंद्रियों, आंख से देखा है, वो कान से सुना है, या फिर वो टेस्ट किया है, इन सारी चीजों का जो जो आपको एक्सपोजर हुआ है वो रिसाइकल होके अभी आपके उसका मन बन गया है। अभी अभी आपने 5 इंद्रियों का अनुभव किया होगा या पहले किया होगा, लेकिन 5 इंद्रियों के अनुभव से ही है। आपने जो बताया पहले कि समर्पित कर दे जिनको मोक्ष मार्ग नहीं जाना है, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट भक्ति मार्ग, राइट? वर्सेस, लेकिन भक्ति मार्ग में वही चलता है, लेकिन वो मार्ग अलग नहीं होता है। वो भक्ति यहां पर आप बोलोगे तो मैं अपने आप को भक्त बताऊंगा, ठीक है ना? मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं बताता हूं, मैं अपने आप को भक्त बताता हूं, क्योंकि
ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। बिना ज्ञान के भक्ति करोगे आप, क्योंकि आपको समर्पित किसको होना है वो तो मालूम होना चाहिए ना आपको। उसके बिना किसे समर्पित हो पाओगे आप? किसी को भी समर्पित होना है तो किसको समर्पित होना है? किसी व्यक्ति को ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट को समर्पित होना है तो किसे समर्पित होना है? जैसे अभी सामान्य जनता एक विषय को समर्पित है और एक दूसरी चीज है लक्ष्मी, मतलब धन को। इन दो चीजों को समर्पित है। समर्पित क्या है? सरेंडर। हाँ, सरेंडर। उसको उसी के लिए पूरा जीवन व्यतीत होना करना। क्या? देखो समर्पण कई इन चीजों से आप सारे के सारे गार्बेज को धो सकते हो। समर्पण चीज ऐसी है कि आपके मन में जो जो भी गार्बेज पड़ा है वो सारा धुल जाएगा। तो भक्ति मार्ग से भी मोक्ष मिल सकता है, राइट? नहीं, बिना भक्ति के मोक्ष नहीं मिलता है। भक्ति मार्ग अलग से नहीं है। बिना भक्ति मोक्ष मिलता ही नहीं है किसी को। भक्ति मार्ग कोई अलग नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग कैसे समझते हैं लोग कि भजन कर लिया वो भक्ति बोलते हैं, या ये ताली पाठ बजा ली या स्तुति कर ली, उसको भक्ति नहीं बोलते हैं हम। भक्ति का मतलब यही है कि अपना सारा का सारा अस्तित्व उस चीज को लगा दे। देखो अभी जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं उसका जीवन कैसा होना चाहिए? मतलब धर्म जो करना चाहते हैं, धर्म क्यों नहीं उगता है? बिकॉज हम जो धर्म कर रहे हैं वो काफी सारे हजार चीजों में से एक है वो, जिसको हम समर्पित है। ठीक है ना? मेरे लिए नंबर 1 है, लेकिन फिर भी अभी ये जो कपड़े पहने हैं ना, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए सिर्फ एक है। होना क्या चाहिए? एकमात्र चीज होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। अभी आप जॉब करते हो, ये करते हो, सारी चीजें करते हो, तो आप उसको नंबर 1 प्रायोरिटी दे सकते हो। क्या कर सकते हो? नंबर 1 प्रायोरिटी दे सकते हो आप उसको। ये तो कर ही सकते हो आप, क्योंकि मैं कर सकता हूं तो आप लोग जरूर कर सकते हो। If I can do it, all of you guys can do it. Devan bhai, it is other way around. What do you mean? आप कर सकते हैं तो शायद हम it is possible कि हम नहीं कर पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। You have much better level than us. नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा लेवल सबसे नीचा है। नीचा इसलिए नीचा ऊंचा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये होता है कि हम सबको सुख चाहिए। आपको सुख चाहिए, मुझे भी सुख चाहिए, तो इसलिए मैं जो सुख की चाहत में जो कर रहा हूं मैं, वो आप भी कर सकते हो। आप सब देखो, कोई ना कोई टाइम पे आप सभी को आपका जो मन है वो किसी न किसी तरह से आहत किया होगा, मतलब दुख दिया होगा। तो आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप लोगों को लगता है कि कुछ कभी न कभी मेरा मन कुछ मुझे देगा। जो डायरेक्शन मिल रही है आपको आपके मन से, वो सिर्फ आपको सुख दिखाई दे, सुख का ही रास्ता दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है उसमें। ठीक है ना? तो उसके साथ चीज ऐसी होती है कि हमें एक डिसाइड कर लेना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि जो वन होता है ना, वन जो सूखा पड़ा है, तो सारे के सारे पान उसमें सूखे हो चुके हैं, तो उसमें कभी कभार आग लग जाती है तो सारा कुछ जल जाता है। तो उसमें कुछ लीले मतलब ये ग्रीन लीव्स भी उसमें जल जाते हैं, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा उसको आग चाहिए होती है।
हमारे गुजराती में कहते हैं कि सुका बेगा लीलू बड़ी जाया। तो कहने का मतलब सिर्फ यही होता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कुछ अच्छा हो तो वो उसके साथ जल जाएगा, लेकिन उससे अनंत गुना अच्छा आप प्राप्त करोगे। आपके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है कि मुझे एक गरीब को खाना देना है, मुझे अच्छी बात है, वो जल भी जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जिस अवस्था को प्राप्त करोगे वहां से आप सभी को बहुत ही ज्यादा दे पाओगे। इसमें कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं होती है। देखो, जो मार्ग से मैं अभी तक चला हूं वो ज्यादातर ज्ञान का मार्ग है, ठीक है ना। लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान की मैं भक्ति करता हूं। क्या करता हूं? मैं ज्ञान की भक्ति करता हूं। तो ज्ञान और भक्ति अलग नहीं होता है। एक ज्ञान है या नहीं है वो भी कैसे मालूम होगा जी? किसी को कैसे मालूम हो सकता है? तो ज्ञान का मतलब क्या होता है कि ज्ञान का फल विरक्ति होता है। सभी किस्म के पाप रुक जाए, उसको विरक्ति बोल रहा है। किसको? कि सभी किस्म के पाप मुझसे होना बंद हो जाए, उसी को विरक्ति बोलेंगे। तो कोई सिर्फ बोलता रहता है और उसका जीवन पापमय होता है तो उसको ज्ञान नहीं बोलेंगे हम, समझे ना। तो उसकी ऐसा हो सकता है कोई वक्ता बहुत अच्छा है लेकिन उसका जीवन कषायों से भरपूर है, तो उसको ज्ञान नहीं माना जाएगा। वो एक संसार की एक स्किल सेट मानी जाएगी। क्या माना जाएगा? मतलब उसकी ये जो एक अच्छी चीज, मतलब स्किल सेट को गुजराती में क्या है कि हिंदी में क्या कहेंगे हम उसको? राजेश भाई, नमिश भाई, व्हाट वुड यू कॉल स्किल सेट? चतुराई? नहीं, चतुराई नहीं। आवड़त। हाँ, उसकी वो एक अच्छी आवड़त है, एक आवड़त है नहीं, स्किल है, मतलब उसकी एक स्किल्स विद्या है, एक किस्म की विद्या है उसकी वो, हिंदी। समझ रहे ना। लेकिन उससे और ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान में तो ये समर्पण चाहिए, बिना समर्पण पे ज्ञान टिकेगा भी नहीं आपका। हम ये जो अलग अलग चीजें करते हैं धर्म के मार्ग में, वो किसके लिए करते हैं? अपना मन भटक न जाए इसलिए करते हैं, ठीक है ना। हम ये 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 श्लोक बोल लेते हैं, ये गाथा बोल लेते हैं, या फिर वो स्तुति बोल लेते हैं, हम ये भक्ति का कुछ गा लेते हैं, या फिर कुछ जाप कर लेते हैं कुछ, या फिर मूर्ति को जाके उसकी पूजा अर्चना करते हैं, या फिर स्वाध्याय कर लेते हैं। जो भी कुछ करते हैं हम, दरअसल वो क्या है कि अपना आपका आपका देखो, मन का ये समर्पण के पश्चात आप मन को पूरी तरह से जान पाओगे। मन को क्या चाहिए? परिवर्तन चाहिए, नई नई चीजें चाहिए उसको। तो आप उसको नई नई चीजें देखते हो। आप लोगों ने बाहर भी देखा होगा कि शादीशुदा लोग होते हैं, उसके पश्चात भी उसकी नजरें जाती है यहां तहां। क्यों जाती है? ठीक है ना। तो उसको क्या चाहिए? न्यूनेस, नवीनता होती है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, उसको चेंज चाहिए। तो मन को चेंज चाहिए, उसका स्वभाव है। वो चेंज आप दे रहे हो, आप स्तुति कर रहे हो, ये कर रहे हो, वरना फिर क्या कहेगा? कंटाळो आवे छे। तो क्या है? एक ही किस्म की चीज को करते हुए आप उससे बोर हो जाओगे, कंटाळो आवशे नहीं। तो उससे उसके लिए हम ये अलग अलग चीजें देते हैं। आप इतने हद तक समर्पित हो गए हो कि आपको सिर्फ उसमें आनंद ही आता है। ऐसा डिसीजन आपने ले ही लिया है, तो फिर आप अपने आप में लीन हो जाओगे। उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। आपकी जो तीव्रता, समर्पण जितना हाई है, इतना समर्पण एकमात्र चाहिए।
और कुछ ना हो, सिर्फ समर्पण हो, तो एक तो मन तो बंद हो जाएगा, और खुद का तो स्वभाव है, खुद का तो एक स्वभाव है। Devan bhai, can I ask you a question on that? हाँ जी। समर्पण बेसिकली बहुत बार मैंने क्या देखा है मेरे मेरे इसमें ही कि लाइक समटाइम्स यू फील लाइक ये नहीं करना है, लाइक देरासर जाना है, कितनी तीव्रता है, वो तीव्रता जो है दर्शन करना है कि नहीं, वो तीव्रता कीप्स चेंजिंग। समटाइम्स it is so I really want to go, and that is a good direction, probably because I'm following some model, but sometimes वो तीव्रता उतनी नहीं रहती है, तो वहां जाके भी, मंदिर में जाके भी कोई फायदा नहीं है। तो how do I maintain my तीव्रता, my it is in the same direction as what you are saying कि भाई मुझे फॉलो करना है कुछ, वही डायरेक्शन में, ये मेरा क्वेश्चन है। देखो, आपकी आप बहुत अच्छी बात की। ये जो तीव्रता का बढ़ना और घटना जो होता है, ग्राफ ऐसा चलता है, वो कैसे चलता है? वो किसके आधार से चलता है? आपके मन के आधार से, ठीक है ना? ये सब मन की बनाई दुनिया है। आपको तो अभी आपका ओपिनियन क्या है? वैसे ओपिनियन भी मन का है आपका, लेकिन जो सरफेस माइंड की बात कर रहा हूं, ये तो सिर्फ बाहर से जो सुपरफिशियल माइंड है, उसी से हम हैरान परेशान हो जाते हैं। इसकी बात कर रहा हूं अभी मैं। आपने आपका ओपिनियन बन गया कि मुझे देरासर जाना अच्छा है या नहीं अच्छा है। आपने जो ओपिनियन एक दफा बना लिया, वो बात खत्म हो गई। खत्म इसलिए हो गई कि उसके पश्चात आप उसमें तीव्रता में बढ़ाव आएगा, घटाव आएगा, वो तो मन के आधार से आएगा। उसको रेजिस्ट भी नहीं करना है, उसको जानना है। आपको क्या करना है कि ये इसको जाना है। अभी ये जानने का अच्छा हुई है, अभी नहीं जाने की इच्छा हुई है। अभी ये आपको, आप जो करना चाहोगे, ऐसी आर्ग्यूमेंट आपके अंदर तैयार हो जाएगी। आप जो कुछ भी करना चाहते हो, उसके सपोर्ट में आपके अंदर उस तरह की आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। अभी एक कुसुम आंटी है, उनको वो कहते हैं कि मुझे ये इसको अटेंड करना ही है, सुबह 5 बजे है वहां पे, तो अभी वो अटेंड किया ही उन्होंने, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा है कि मुझे समर्पित होना ही है। मुझे किसी भी तरह से ये दुख से मुक्ति चाहिए, और उसका जो साधन है स्वाध्याय, या उसके जो एक उस स्वाध्याय के आधार से मुझे ये सम्यकत्व को प्राप्त कर लेना है। राइट, नाउ इन दैट डायरेक्शन, राइट, कि एक तो रेजिमेंटेड ये है कि नियम मैंने बना लिए। बहुत लोग वैसे रहते हैं, लाइक माय मदर, उन्होंने नियम बना लिया कि मुझे प्रतिक्रमण करना है तो वो करना है, एंड शी इज डूइंग इट कि भाई एवरी डे। माय क्वेश्चन इज के मेरे बारे में, अगर मैंने नियम बनाए, बट वो अगर मैं मंदिर गया और तभी उतनी तीव्रता नहीं है, तो मंदिर जाके भी कोई फायदा नहीं है। मैंने जो दिया किया, सवेरे मैं करता हूँ, तो वो मेरा अगर मन नहीं है, पर मैंने एक नियम बनाया तो मैं करता हूँ, बट तीव्रता नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं, इट इज यूजलेस कि मैं मंदिर में दिया करता हूँ। तो हाउ डू आई इंक्रीज दैट, कि हाउ डू आई, ये आपको ये समझ, इन चीज आपने जो बताई ना चीजें, अब अभी आप किसी भी प्रेशर में नहीं हो। मंदिर जाना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो आप क्या डिसाइड करोगे? अच्छा है। हाँ, अभी आपके ऊपर प्रेशर है कि हम ये 9-10 लोग इकट्ठा होकर आपको देख रहे हैं, तो आपने अच्छा बोल दिया। जो भी है आपके मन में, अच्छा है तो अच्छा, या अच्छा नहीं है तो यूजफुल नहीं है तो यूजफुल नहीं है, जो भी आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ ये ग्राफ ऊपर नीचे होता है, उसका मन होता है कि ये चीजें क्या किस लिए नहीं होती है, लेकिन इन चीजों के साथ आपने जो डिसाइड किया है, उसको आप एडहियर कर सकते हो। आपने कुछ नियम ले लिया, तो आप उसके अधीन हो या नहीं हो।
ये मैंने नियम लिया आपकी तो मैं आजीनता नहीं है वहां पे। आजीनता मतलब आपका समर्पण नहीं है रखा आपने वहां पे, ठीक है ना? तो नहीं आपने आई क्या किया? आपने अभी 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 अपने विल पावर को तोड़ दिया। ये जो आपकी जो मदद कर रही है प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण से कोई फायदा हो या ना हो, ये बात साइड में रख दे। लेकिन उस टाइम पे जाके बैठना, उस टाइम पे जाके करना, उसका मतलब है कि उनका बड़ा, बहुत ही बड़ा एक मनोबल प्रकट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि उसने ये डिसाइड किया, एक रास्ते पे चलना शुरू किया और उसी रास्ते पे वो डटे रहे। तो माताजी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसा करना है, तो अगर वो कहेंगे कि चलो भाई मुझे ऐसा नहीं करना, तो वापस आएंगे, तो क्या होगा? उसका जो मनोबल था वो टूट गया। तो मतलब आपको इसको ऐसे देखना है, उसका खुद ने अपने मनोबल को तोड़ दिया, तो उसका मन उसके ऊपर हमेशा राज करेगा, और राज करना मतलब उसको हैरान करेगा। ये हम आप हमारे जो आपके भाई है, भाई साहब, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये उसके ऊपर हावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। अभी जब तक आपको सम्यकत्व प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक आपका मनोबल ही एकमात्र आपका सहारा है, एकमात्र आपका साधन है। उस साधन को आप तोड़ देते हो। आपने जो डिसाइड किया है कि मुझे ऐसा करना है, देखो, आपने, लोगों ने शादी भी की होती है। एक समय पे लगता है कि शादी में रहने से क्या फायदा। आप सबको ऐसा नहीं लगता कि ऑल द टाइम कि ये शादी में ही रहना है, शादी में नहीं रहना है, तो मेरा मन ही नहीं थे तो शादीशुदा रहने का क्या फायदा। ऐसा ऐसा कईयों को विचार आ गया होगा। ऐसा विचार आता है तो उसके ऊपर एक्ट कैसे करते हैं हम? उसके ऊपर अगर हम एक्ट करते हैं तो शादी टूट जाती है। इस तरह से यहाँ पे खुद ने जो डिसाइड किया है, उससे उसका मनोबल टूट जाता है। वो आप उस अपने मनोबल को तोड़ना आप कम बात मत समझे, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप एकमात्र अपने मनोबल ही हो अभी। राइट, नो आई एग्री, यू नो कि मैंने अगर डिसाइड किया कि मुझे सवेरे नहा के दिया करना है तो आई डू। मैं जब दिया करता हूं तभी मेरी जो तीव्रता है वो कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है। हाउ डू आई keep that level high? हाँ, कि you know, one is like reasoning कि भाई मुझे क्यों करना है। yes, please go ahead. रीजनिंग को आप नहीं कर सकते हो। आपके पास आपका लॉजिक इतना नहीं, रिफाइन रीजनिंग नहीं है अच्छा, कि आप एक बार उसको, मैंने, नहीं, मेरी बात सुनो, आपका लॉजिक इतना रिफाइन नहीं हुआ है कि आप उसको अपने लॉजिक से या रीजनिंग से आप उसको वश में कर सको। उसके लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम रहना पड़ेगा। उस मार्ग, वो मेरा मार्ग है, उस मार्ग पे मैं चला हूं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें और भी होनी चाहिए। अभी आपके पास सिर्फ आपका मनोबल है, तो आपको उस स्थिति का ध्यान करना चाहिए कि जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया था, उस टाइम की मनस्थिति आपकी क्या थी, उसमें वापस चले जाओ। जब आपकी शादी में प्रॉब्लम होता है, तो आपने शादी की थी, तब आपके कैसे भाव थे, आपके कैसे विचार थे, आपका कैसा इमोशंस था, उन सारी की सारी चीजों को आप ले आओ। ओके, तो मैं कहता हूं कि आपकी शादी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे मेरी बात? यस वो यस, ठीक से ही रहेगी। ओके, नहीं, मेरी बात समझ रहे हो कि अभी यू हाँ आर हाँ हाँ, गिविंग नहीं अप, नहीं राइट? नहीं, यस यस यस, आई गॉट इट, हाँ। हाँ, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारा जो साधन है, हम अपनी बुद्धि को, अपने लॉजिक को अपना साधन मानते हैं, लेकिन ये चीज को बहुत ही धार वाली चीज है। धार वाली जो क्या कहते हैं, शार्प। शार्प, शार्पनेस वाली जो छड़ी है, छड़ी मतलब क्या, नाइफ है, तो उससे आप उसको अगर आप यूज नहीं करना जानते हो,
तो आपको ही काट देगी। Yeah. उसका उपयोग आपके ये शरीर को मेंटेन करने में जो भी करना है उसके लिए करो आप, और उसके लिए सहज ही उसका उपयोग हो जाएगा। लेकिन देखो, आप जो जीवन है, आपका जो जीवंतता हमारी जो है, उसमें हम एक चीज को ज्यादा महत्व दे देते हैं, सारी की सारी चीजों को महत्व नहीं दे पा रहा है। इक्वली भी नहीं देना होता, जितना ड्यू होता है इतना देना होता है। क्या होता है? जीवन के काफी पहलू होते हैं। देखो, अब आज के जमाने की बात तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपके मदर है या फिर जो हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, ऐसे जो, देखो, एक जो स्त्री होती है ना, स्त्री, समझ रहे हो मेरी बात, लेडीज, उससे बहुत ही सीखना होता है। वो सिखाएगी, आप सीखोगे ऐसा नहीं, उसको ऑब्जर्व करके उसका बिहेवियर कैसा है। जब भी किसी महिला की शादी होती है तो वो रीजनिंग को छोड़ जाती है, अपने घर में रीजनिंग करती है कोई? શું થયું અજીભાઈને? ના ના અહીંયા છું हाँ, actually अपने घर में शुरू में, शादी के शुरू के समय में रीजनिंग नहीं करती है। वो तो सिर्फ एक चीज करती है, क्या करती है? समर्पित करती है अपने आप को, sacrifice. पूरी तरह से समर्पित करती है, विदाउट वो क्या होता है कि 6 महीने के बाद उसको लगता है कि ये, उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है, लॉजिक जागृत हो जाता है कि जहां पे समर्पित किया मैंने अपने आप को, वो ठीक नहीं है। वो जो उसका हस्बैंड होता है ना, वो अपनी 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 कमियों को बारंबार प्रदर्शित करता रहता है। क्या करता है? अपनी कमियों को बारंबार प्रदर्शित करता रहता है उसके सामने। उसलिए वो एक जोन है, वो जो महिला होती है एक जोन में होती है, समर्पण के जोन में होती है, उसमें से वापस लॉजिक के जोन में चली जाती है। और जब महिला लॉजिक पे आ जाए ना, तो आपसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। True. आप किसी उसको जीत नहीं सकते हो। Correct. तो किसी को भी अपनी शादी को अच्छी तरह रखनी होती है तो एक ही है, उसका समर्पण टूटना नहीं चाहिए। हस्बैंड के लिए बात एक ही है कि ऐसे रहो कि अपनी कोई नेगेटिविटी या जैगेड एज, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब शार्प एजेस जो आपकी पर्सनालिटी की है, उसको हर्ट ना हो, उससे उसको हर्ट ना हो, क्योंकि वो प्रोवोक होगी, थोड़ा बहुत सह भी लेगी। देखो, ये ऐसी बात नहीं है कि वो भी एक व्यक्ति होती है, और व्यक्ति जब बाहर जाती है तो कंप्लीटली लॉजिकल रहती है, और घर में आके वो लॉजिक को ऑफ करना जानती है। समझ रहे हो मेरी बात? उनसे क्या सीखना चाहिए? उसी तरह, क्योंकि वो समर्पित है, ऐसे आप समर्पित हो, वो अपने परिवार को पूरी तरह से समर्पित होती है। आध्यात्म मार्ग में आप खुद ऐसे समर्पित रह सकते हो तो बात हो जाएगी। सम्यकत्व के लिए और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये गुण है। एक आप इन चीजों को समझ लोगे तो अपने आप को बहुत ही आगे पा जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ये मैं एक उदाहरण लिया कि जिससे हम सीख सकते हैं और इन चीजों को अप्लाई करके अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसीलिए उसको शक्ति बोलते हैं। दे हैव एन एबिलिटी टू सरेंडर, और उसके साथ साथ लॉजिक को ऑन ऑफ करने की क्षमता होती है। जय जिनेन्द्र फाल्गुनीबेन, केम छो? બેસો તમે પણ બેસો। तो ये जो ऑन ऑफ, अपने आप को ऑन ऑफ करने की आपकी जो क्षमता होगी, वो बड़ी काम लगेगी। क्योंकि क्या होता है, योर लॉजिक इज ऑन ऑल द टाइम।
या फिर आप अपने वीकनेस के अधीन हो जाते हो। इन दोनों चीजों से आप मुक्त होने के लिए एक समर्पण कर दो। एक कषाय वाले व्यक्ति को भी समर्पण करना वो जानती है। अपने परिवार में हुए सभी लोगों को समर्पित होती है। आप नहीं हो सकते क्या? अगर अगर हम मानते हैं कि एक स्त्री जो है उतनी पावरफुल नहीं है, उससे आप में ज्यादा शक्ति है, तो इतना तो कर ही सकते हो। अगर मैं समर्पण की बात करूंगा ना, तो सभी लेडीज को मालूम है, यहाँ पे जो सुनते हैं उनको सबको मालूम है कैसे करना है। उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम मेरे भाइयों का ही होता है। उनको बोलेंगे जाके, वो तो आराम से मंदिर में जाके बैठेंगे, करेंगे, आपको लगेगा कि ये इसको कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। और वो अगर ऐसे समर्पित भी रहती है तो वो सबको पार कर लेगी। और ऐसी स्त्री के जो पूरी जीवन समर्पित ही रहती है, उसी को सती बोलते हैं हम। हमारे हिंदू में बोलते हैं उनको सती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरी जीवन समर्पित होते, उसको कुछ और करना होता ही नहीं है। हाँ, ये मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, आध्यात्म में जाने के लिए क्या करना होता है कि आपके समर्पित होने के पश्चात आप अपने आप को ऐसे बना सकते हो कि जिसके ऊपर कुछ लिखा जा सके। समझे? यू बिकम, समर्पण होना मतलब मोल्डेबल होना। आई विल डू द पैरेलल थिंग। जो लड़की जो शादी करके आती है, वो ससुराल में एडजस्ट होती है कि नहीं होती है पूरी तरह से? तो आप क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहे हो? वही लड़की मोक्ष मार्ग में एडजस्ट नहीं हो सकती है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये परिवार में सुख है, लेकिन सुख परिवार में नहीं है। वैसा तो परिवार तो उसका निमित्त है, उनके भावों में सुख है। वो पहचान नहीं सकती है। वो उनके खुद के ऐसे समर्पण के दरमियान उसके ऐसे उच्चतम भाव हो जाते हैं कि उसमें उनको सुख लगता है। हम फंडामेंटली चीज को देख ले। अगर हम फंडामेंटली चीजों को देख लेंगे तो हमारा समर्पण किसी के लिए, देखो, हम एक चीज को देखते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल भी हम दूं, अब हम थोड़ा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आध्यात्म मार्ग में आए, थोड़ा आए। कैन आई कम टू दैट? हाँ, ધીમન ભાઈ મારે જરા જવું પડશે. I will listen to the video, or I'll stop my video and just listen. Is that okay? that's absolutely fine, whatever you want. Okay. वीडियो ऑन रखो तो भी कोई बात नहीं, doesn't matter. We won't judge you, I promise. आध्यात्म की बात में आए। अब देखो, दो चीजें होती है। जब हम समर्पित होते हैं तो ये समर्पण टूटता ही टूटता है। क्या होता है? ज्यादातर 1 साल के पश्चात हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत अनबनी बोलचाल हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि सामने से एक्सपेक्टेशन भी होती है कि समर्पित होने के पश्चात ये होगा, वो होगा। इस तरह से आध्यात्म मार्ग में चले जाए उसी कॉन्सेप्ट को लेके, तो हम देखेंगे जैन साधु जो होते हैं, उसकी दो हमारी दो आर्य प्रणाली में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन है। वैसे तो 3 है, लेकिन 2 ज्यादा है। कौन से? एक तो निर्ग्रंथ दर्शन होता है, उसको क्या बोलेंगे? आज आप लोग उसको जैन बोलते हो, ठीक है ना? और दूसरा होता है सांख्य दर्शन, जिसको आप अभी यहाँ पे बोलते हैं योग मार्ग है, या फिर और भी कुछ जो मार्ग है, वो सांख्य दर्शन। हिंदू जो बोलते हैं सनातनी, वो सांख्य बोले जाएंगे। ये 2 दर्शन है, ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो सांख्य वाले जो साधु होते हैं,
उनका क्या होता है ज्यादातर कि समाज सेवा करना। क्या करना? समाज की सेवा करना। अभी बात आपको ये भी बता दूं कि समाज की सेवा क्यों करनी है। वो सब में अपने आप को देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं और वो अलग नहीं है, एक ही है। तो अगले के लिए करूंगा, मेरे लिए करूंगा, ऐसा है उसका है। उस चीज को वो इतना समर्पित हो चुके होते हैं कि सामने से कुछ भी आता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। उसका समर्पण टूटता नहीं है समाज से। दे विल कंटिन्यूअसली हेल्प समाज विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि समाज से तो कोई एक्सपेक्ट करना होता ही नहीं होता है ना। समाज एज ए होल, समाज के समझ सोसाइटी एज ए होल, you cannot do anything for them anyway. Whatever you do, you will be disappointed. It is not possible that you will not disappointed. So उसके साथ, उस साथ पे वो कहते हैं कि मेरा यही धर्म है, तो वो खड़े रहते हैं। दूसरी बात, अगर हम निर्ग्रंथों पे आ जाए तो वहां पे समाज सेवा नहीं होती है। वहां पे क्या होता है, वो अपने आप को अहिंसा को समर्पित करते हैं। किसको समर्पित करते हैं? अपने जो व्रत होते हैं, और व्रत तो वैसे एक ही है, दरअसल एक अहिंसा मात्र व्रत है, और सारे उसमें समावित हो जाते हैं। लेकिन वो सबको खुल के दिखाना होता है, इसलिए कहते हैं कि ये है वो है, असत्य नहीं बोलना, ठीक है ना। अगर क्योंकि किसी की चोरी करते हैं कि आप उसके कुछ ले लेते हो तो उसको दुख होता है, तो अहिंसा हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह भी असत्य में भी होता है सामने वाले को। तो अहिंसा, उसको वो इतना ज्यादा समर्पित होते हैं कि वो चलते हैं तो आगे दो हाथ का देख के चलते हैं, तो उसको उस टाइम पे उसका मन कहाँ उसको ग्रहण करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? वो कुछ बार बार पे वो अपनी वो पीछे से साफ करेंगे। अहिंसा, अहिंसा उसके मन में इतनी ज्यादा स्ट्रांग होकर चलती है कि उसका मन बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही सीधा हो जाता है, ठीक है ना। फिर पानी को भी ऐसा करना, ये खाना, ये नहीं खाना। लोगों को लगता है कि ये क्या है, ऐसे जो तो इधर के जाऊंगा, ऐसे जो तो नरक जाऊंगा, ऐसा वो क्या बोलते हैं, तो बहुत ही कठिन लगता है। लेकिन कठिन नहीं है, उन लोगों के लिए कठिन नहीं है। उन लोगों को, क्योंकि वो उनसे समर्पित है। जिसको समर्पण नहीं करना है उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि उसकी जो समर्पण नहीं करता है उसकी शक्ति सीमित हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपनी शक्ति को तोड़ता है। जो व्यक्ति किसी भी कॉज को समर्पित नहीं है वो खुद ही अपने मनोबल को तोड़ता है और अपनी शक्ति को तोड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि लॉजिक है, वैसे लोगों को लगता है कि लॉजिक बहुत अच्छा है, वो हमारा शत्रु है। अपने मित्रता के वस्त्र पहन के आया है लॉजिक वाला। किसके लिए? सुख के लिए। हाँ, सर्वाइवल के लिए कोई बात नहीं है, मतलब ये कमाई करना है या फिर वो ठीक से कार चलाना है, लेकिन वो सहजा सहज हो जाता है, उसमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है। तो इन चीजों को, ये समर्पण इतनी ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात ये भी होती है कि ज्यादातर अपने मन की ज्यादा सुनते हैं लोग। अपने मन में ऐसा आया तो ऐसा कर लिया, मन में ऐसा आया तो ऐसा कर लिया। अगर कोई समर्पण की रेखा नहीं होगी तो भटक जाएगा। तो दूसरा चीज आप ये कर सकते हो कि आप अपने आप को बहुत ही आदर्शता का पिक्चर दे, ठीक है ना। आदर्शता की मूर्ति दे। हमारे जो भगवान है वो आदर्शता की मूर्ति है। उसको समर्पित होना मतलब उनके जैसा होना है, हमें उनके जैसे गुण अपने में उत्पन्न करना है। भगवान ये मतलब भगवत्ता के जो गुण होते हैं, भगवत गुण होते हैं, अपने आप में गुण ऐसे उत्पन्न करना है, और ऐसे कॉज को आप समर्पित हो जाए। देखो, एक महिला होती है, लेडी होती है,
वो जाके किसी को जन्म देती है बच्चे को, उसको दुख क्यों नहीं होता है? दुख टेम्पररी होता है। उसके पश्चात क्या कहती है वो कि ठीक है, अगले में I'll be more, I know how what to do for the next one. उनको दुख नहीं होता है, उनको सुख लगता है, क्योंकि वो समर्पित है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार को बढ़ाने के प्रति। उनके ड्राइविंग फैक्टर कोई भी हो, कोई बात नहीं, अलग वो चीज अलग है, लेकिन उसका समर्पण है। समर्पण की क्षमता होना बहुत बड़ी बात है। कौन से चीज के लिए है वो बात अलग है। देखो, पैसा के लिए अभी समर्पण है, कैसे, किसके लिए समर्पण है? ज्यादातर समर्पण किसके लिए है? पैसों के लिए। पैसों के लिए समर्पण होना, या फिर 5 इंद्रियों के विषय को, चाहत को पूरा करना, ये दूसरा समर्पण है। ये समर्पण क्यों है? क्योंकि और कोई समर्पण दिया नहीं है, इसलिए है। ये डेडिकेशन क्यों है? 2 चीजों की ज्यादा डेडिकेशन है कि पैसा कैसे कमाए, और दूसरा अपने 5 सेंसेस के फेवरेबल एक्सपीरियंस के लिए हम क्या कर सके, उसके प्रति भी समर्पण है, कॉमन मैन का, लेमैन का। तो क्यों है वो? क्योंकि और पर्पस नहीं दिया आपने, कुछ लाइफ में पर्पस नहीं डिसाइड किया, मनोबल नहीं है। और ये काम लॉजिक करता है, ये काम बुद्धि करती है। क्या करती है? कोई और नहीं है, तो इसको समर्पित किया और उसका आसपास रक्षण की वाड़ बना ली। क्या कर ली? फेंस बना ली। किसके लिए? पैसा कमाना चाहिए, पैसों से इज्जत होती है, पैसों से अच्छा घर मिलता है, पैसों से मान मिलता है, सारी कुछ उसने बना ली। एक किस्म की एक रूपरेखा, उसका प्रोटेक्शन बना के रख दिया। किसने? बुद्धि ने। क्यों किया? और कोई ऑप्शन नहीं था उसके लिए। बुद्धि का काम आपको प्रोटेक्ट करना है, आपके संसार को, मतलब आपके जो दुख है उसको प्रोटेक्ट करना, यही उसका काम है, और कोई काम नहीं है। आप जो भी गलतियां करो उसको प्रोटेक्शन दे देगी वो, जो कुछ भी गलतियां करो, क्योंकि आप जागरूक नहीं हो, आपके पास दिशा नहीं है, आपके पास समर्पण नहीं है। अपने आप से बड़ा समर्पण बनाओ, और अच्छे से इन रास्ते पे जो चलेगा, कोई चांस ही नहीं है कि उसका मन उसको वश न हो। कोई चांस नहीं है कि उसको कोई भी शिकायत हो जीवन से। उसके जीवन में एक सीधी सी बात है, एक महिला को जाके पूछो आप, जिसका दाम्पत्य जीवन, जो अपने परिवार के प्रति अभी जिसका उत्साह टिका है, उसको भी जाके पूछोगे तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन, मैं जीवन की धन्यता का अनुभव करती हूँ, वो बोलेगी वो। तो 1-2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति जो कमियों से भरपूर है, उसके प्रति समर्पण करने से भी ये भाव होता है। तो आप ऐसी आदर्शता को, ऐसे, या फिर ज्ञानी को समर्पित हो, या फिर ज्ञान मार्ग को समर्पित हो, या ज्ञान को समर्पित हो, भक्ति को समर्पित हो, जैसे भी आपकी, जिससे भी आपकी चाहत हो, उससे समर्पित हो, तो क्या नहीं हो सकता है? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है, और सारी चीजें बहुत ही दिखाई नहीं देगी आपको। समझ रहे मेरी बात? इस अवस्था में आके मेरे पास से सम्यकत्व ले जाओगे आप। इस अवस्था में नहीं आए हो तो सम्यकत्व की आशा छोड़ दो आप।
आपके पास अगर समर्पण की क्षमता नहीं है तो मुझसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, मुझसे नहीं, किसी से कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप सभी चीजों में लॉजिक लगाओगे। लॉजिक ये जो है ना, मैं कभी कभार लॉजिक का यूज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो मैं डाउन लेवल के जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये जो चीजें होती है ऐसे प्राप्त नहीं होती है। ये आपका सिर्फ इट्स माई पेशेंस ओनली, पेशेंस समझ रहे हो, मैं धीरजता है, इसलिए मैं ये कंफ्यूजन ही देगी आपको, ये कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे आप। और आप इतना इससे बाहर निकलना चाहते हो कि आप फिर किसका प्रयोग करते हो, कि नशीले चीजों का प्रयत्न करते हो, क्योंकि इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके अंदर कंटिन्यूअस द्वंद्व चल रहा है। मैं आप बोलता हूं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो बहुत ही एक खानदान लोग हो। मैं ऐसे बाहर के जो लोग होते हैं ना, जो कंटिन्यूअस दुखी होते रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। आप लोग तो यहाँ पे बैठे हो, अपना कीमती समय दिया है, तो मुझे मालूम है कि आप कुछ पाना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहते हो, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी मुझसे कुछ कहने न लायक कोई बातें कहेगी हो, तो किसी को नजर में रख के नहीं की है, ऐसा मेरे पर भरोसा करके मुझे माफ कर देना। और शायद हमारा आपको कुछ प्रश्न हो इसमें तो आप मुझे बताएं, तो उसका समाधान हो। इस हमारे 5-10 मिनट और ज्यादा टाइम है, तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है। You need to turn on your audio. समर्पण आने से कोई प्रश्न ही नहीं रहता। तो उसका मतलब है कि सम्यकत्व को साइड में रख के समर्पण की ओर पहले जाओ, समझ रहे ना? और उसके लिए और कुछ करना नहीं होता है, ये भाव में होता है। समर्पण कहाँ पे होता है? भाव में होता है, और कहीं नहीं होता है। भाव में मतलब अपने एग्जिस्टेंस में होता है। भाव का मतलब ये होता है कि मैं कैसे एग्जिस्ट कर रहा हूं, उसका होता है ये मतलब। कोई क्रिया में समर्पण नहीं दिखाई देता है। ધીમનભાઈ, हाँ जी, એક તો ધ્યેય તો નક્કી જ કરવું પડે ને કે મારે શું કરવું છે હવે, અને મને આમાં જો ફાવી ગયું હોય તો આપણે કન્ટિન્યુ કરીને બી મળી શકે કે નહીં મોક્ષ માર્ગ આપણને? કેવી રીતે જ્ઞાન બહુ ન હોય અને આમાં સમર્પિત થઈ ગયા હોય અને આપણું હળવું થતું હોય તો એમાં મોક્ષ માર્ગ છે? मोक्ष मार्ग का मतलब यही है कि आप अपने मन के, अपने बुद्धि के, अपने अहंकार के ये जो विकृतियां होती है, उसको तोड़ के आप उसके ऊपर निकल जाओ। और इसको तोड़ने का एकमात्र साधन अभी मैंने बताया कि समर्पण। आप किसी मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हो तो आपको ज्ञानी को समर्पण करना ही पड़ेगा। दो चीजों को समर्पण करो आप, एक सतदेव, सतशास्त्र और सतगुरु। इन 3 चीजों को जो मानता है और उसी को समर्पित करता है और उसी को जीवन बनाता है। जीवन का अभी आप उस उम्र में पहुंच गए हो और आपको लगता है कि जीवन का एकमात्र ध्येय ये है, तो आप उसको दे सकते हो एकमात्र ध्येय। ऐसा नहीं हो सकता है तो नंबर 1 ध्येय तो दे सकते हो उसको, नंबर 1। ये मोक्ष तो आप अपने आप आके आपको कहेगा कि मैं आ चुका हूं, समझ रहे हो? पहले तो आपका मनोबल टूटना बंद होगा। देखो ज्ञान क्या होता है, देखो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो क्या मेरे पास ज्ञान है? नहीं, मैंने यहां पे कुछ रखा ही नहीं है। मैं अपने सर पे कभी कभार कुछ ऐसा वैसा पढ़ लिया होता है, तो
उसका बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाता है। मैं देखता हूं तो उसका बहुत ही ज्यादा एक्सपांड हो जाता है ये, लेकिन ज्यादातर तो ये खुद के अभ्यास से ये चीजें मालूम हो सकती है। मैं ये जो कह रहा हूं आप भी कह सकते हो। आपको सिर्फ समर्पण, आपको इन चीजों को जानने का समर्पण करना चाहिए। मोक्ष तो अपने मन से ऊपर उठ जाओ तो मोक्ष वहीं पे है, क्योंकि मन और ये जो आपका बुद्धि जो है उसका काम आपको वहीं पे टिका के रखना है। उनका काम, मन बुद्धि और अहंकार का काम एक होता है कि आपका जो ये जो चल रहा है साइकिल, कभी खत्म नहीं होने वाला जो साइकिल चल रहा है उसको फ्यूल लगाते रहो। तो आपको आपके शरीर को, आपके अहंकार को वो प्रोटेक्ट करना, यही उसका काम है। अहंकार मतलब आप कुछ भी करो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। हाँ जी बोलो। समय को आई हैव टू गो, हमारे बीजा वहाँ अटेंड करना है। का नो प्रॉब्लम, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે ધર્મ કર્યા કરીએ પણ આપણા પાપ ક્યારે ખૂટશે એ તો આપણને, આપણે પાપ કર્યા જ કરીએ છીએ, ધર્મ કરીએ પણ પાપ તો ચાલુ જ છે આપણા. તો એ પાપ ક્યારે ખૂટે એ તો કઈ છે જ નહીં ને. એવું તો કઈ ફરીથી બોલો, મારે સમજાયું નહીં તમારી વાત. ધર્મ કરવાની સાથે આપણે પાપ કરતા રહીએ છીએ તો એ પાપને ખૂટે નહીં, પહેલા મોક્ષ નથી, તો એના માટે શું એમ? હા, એટલે પાપનું અટકવું એને વિરતિ કહે છે. શું કહે છે? વિરતિ શબ્દ કીધો ને, જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે. શું કહ્યું આપણે? જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે. અને બીજી ભાષામાં કહીએ તો સંવર. બીજી ભાષામાં કહીએ જો પાપ છે ને પાપ થયા કરે છે એનો કોઈ વાંધો નથી, પણ જેટલું પાપ દેખાય છે આપણને એના નિવારણનો રસ્તો આપણે કરવો જોઈએ. ખ્યાલ આવે છે? પાપ થાય છે કે નથી થતું એ તો કેવળ જ્ઞાનીને વધારે ખ્યાલ આવે. કર્મ શેનાથી થાય છે? કર્મ થવાનું કારણ મન વચન કાયાના યોગ અને મોહ છે. ખરેખર મન વચન કાયાનો યોગ જ છે. મોહ તો ખાલી કોઝ છે એનું. સમજાય? હા બોલો, શું કહેતા હતા બા તમે? મેં કીધું ડગલે પગલે તો છે જ પાપ, એટલે ગમે એટલું કરીએ તો પાપ તો થાય જ છે. હાજી, હાજી. એનાથી અટકવા માટે શું હોય છે? હા, એટલે સમ્યક એ જ વાત કરીએ છીએ ને આપણે, એ જ વાત કરીએ છીએ ને આપણે. એવું છે કે ડગલે ને પગલે પાપ થાય છે ને એના પ્રત્યે તમે જાગૃત રહો. નવા પાપ, જૂના પાપ. એ જો હિંસા કોને કહી છે ભગવાને? ડેફિનેશન તમે જુઓ ને તો શું કહે છે? અજાણતા કોઈ પણ જીવની પ્રાણહાનિ થાય. શું? જાણીતા પ્રાણહાનિ થાય છે એને હિંસા નથી કહી, પણ અજાણતા પ્રાણહાનિ થાય છે એને હિંસા કહી છે. એટલે પ્રાણની હાનિ થાય છે એ તો બરાબર નથી જ, અને સંવેદનશીલ વાળા વ્યક્તિ એ કદી કરે જ નહીં. પણ સંવેદનશીલ વ્યક્તિ અજાગૃત હોઈ શકે છે. તો એ અજાગૃતિમાં એને જાગૃત લાવવા માટે આ જીવશાસ્ત્રની બધી એને સમજણ આપી છે. બાકી સંસ્કારી વ્યક્તિ કોઈ ભાવના નથી કે એ
કોઈ પણ પ્રકારની હિંસામાં અથવા કોઈ પણ પ્રકારના કોઈને દુઃખ પહોંચાડવામાં કાં તો કોઈને જીવહાનિમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કાં તો એની ઈચ્છા હોય, ઉલટી એનાથી દૂર જાય, કોઈ પણ એને હિંસા કોને કહેવાય ખબર નથી, એટલે જીવ કોણ કહેવાય ખબર નથી. તો જીવ કોને કોને કહેવાય છે એની જે માહિતી આપતું શાસ્ત્ર છે એને જીવશાસ્ત્ર કહે છે. એ કેમ કે એમાં કહીએ છીએ આપણે કે જો આ બટાકામાં આટલા જીવો છે, આ એકેન્દ્રિય જીવ છે, 2 ઇન્દ્રિય જીવ છે, 3 ઇન્દ્રિય જીવ છે, 4 જીવ છે, આ પંચેન્દ્રિય જીવ છે. આ બધી જુદા જુદા પ્રકારના જીવોની એને સમજ આપવામાં આવે છે. તો એને ખબર પડે છે કે આવો અહીંયા હિંસા થઈ શકે છે, આમ કરું તો આ થઈ શકે એમ છે. હું ગાડીમાં બહાર જઉં તો એ અહીંયા મારા ટાયર નીચે કોઈ પંચેન્દ્રિય જીવ આવીને મરી શકે એમ છે. ખ્યાલ? એટલે એમાંથી એના માટે જાગૃતતા આપવા માટેની આ વાત કરે છે. ખ્યાલ? એના માટેની જાગૃતતા આપે છે.